हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल उसके एक्सरसाइज 2.4 का सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से हम पहले 3 क्वेश्चन तो कर चुके हैं। अब हम इसमें लास्ट के बीच में 2 क्वेश्चन करेंगे। और जो हमने इससे पहले 3 क्वेश्चन किए हैं वे एक फैक्टर थ्योरम पर बेस है, ठीक है। और अब ये जो 2 क्वेश्चन है लास्ट के, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें हमें केवल पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, जिसमें हम केवल 2 मेथड का यूज करेंगे। एक तो है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड और दूसरा है फैक्टर थ्योरम। और अब तक हमने जितने भी 3 क्वेश्चन किए इसमें हमने फैक्टर थ्योरम का यूज किया है। बाकी हमें इसमें केवल फैक्टर को फाइंड आउट करना था और उसको चेक करना था। केवल अभी इतने इजी क्वेश्चन थे जो कि फैक्टर थ्योरम से हो रही थी। बाकी अब बात आती है फैक्टराइज करने की कि इनको फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो इसलिए मैंने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट, उसका पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है। तो आप लोग ये पार्ट 2 देखने से पहले इसका पार्ट फर्स्ट जरूर देखें और उसका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख करके आए। और मेरी राय तो यही होगी कि आप लोगों को हर एक वीडियो का इंट्रोडक्शन देखने के बाद ही एक्सरसाइज को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन देखने के बाद आप लोगों का कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाता है और उसके बाद जब आप एक्सरसाइज पर आते हो तो जो आपने क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन में किए होंगे, ओके, या फिर आपने जो कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा और उसमें जो मैंने क्वेश्चंस कराए होंगे एग्जांपल, अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपको बिल्कुल एक्सरसाइज में मिल जाए तो आप लोगों का रिवीजन भी हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना और इसका सॉल्यूशन का पार्ट फर्स्ट भी आप लोग जरूर देखना। बाकी पार्ट 2 को आप फॉलो कीजिए इसको, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। ये आप लोगों को आपको हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन देता रहेगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, जिसमें हमको फैक्टराइज करना है पॉलिनोमियल को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो आप ये पार्ट फर्स्ट लिख लो, ठीक है। ये जितने भी पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 है, जितने भी, इन सबको आप अपनी अलग अलग कॉपी में रख लो, ठीक है, लिख लो इनको। क्योंकि जो हम जब हम ये इनको फैक्टराइज करेंगे तो इस पेज पे तो आएगा नहीं, क्योंकि हम इसमें फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। क्योंकि देखो इसने कहा है फैक्टराइज करना। अब फैक्टराइज करना उसने हमें मेथड का नाम नहीं दिया कि फैक्टर थ्योरम से करना है फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से। जनरली जो बच्चे यूज करते हैं वो स्प्लिटिंग टर्म मेथड का यूज करते हैं। स्प्लिटिंग टर्म मेथड में हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ठीक है, समीशन की फॉर्म में फैक्टर्स की। पर कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना फैक्टर्स की फॉर्म में बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, फैक्टर थ्योरम का। तो मेरे हिसाब से तो आप लोग जब पेपर में करें तो इसको फैक्टर थ्योरम से ही करें। बाकी अगर कोई आसान क्वेश्चन आ रहा हो तो आप लोग उसको एक बार स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से जरूर करके देखें। अगर आप लोगों को उसमें 2 या 3 मिनट से ज्यादा लग रही है तो आप उसको छोड़ करके सीधा फैक्टर थ्योरम को अपनाएं। ओके, तो चलो इसको शुरू करते हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर 4 है कि फैक्टराइज। यहाँ पर 2 मेथड है, एक है फैक्टर थ्योरम और दूसरी है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग टर्म मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। ये मेथड्स है, मैं आप लोगों को इसको फैक्टर थ्योरम से यूज करके दिखाऊंगा, फैक्टर थ्योरम से। या फिर एक काम करता हूँ, इसके जो शुरू के 2 पार्ट है ये फैक्टर थ्योरम से करते हैं, लास्ट की जो 2 पार्ट है ये इनको हम किससे करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से करेंगे। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसको हम फैक्टर थ्योरम से और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड दोनों से कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी फैक्टराइज ही है, लेकिन उसमें इसमें कौन से है, उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसको तो हम फैक्टर थ्योरम से ही करने वाले हैं, वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से नहीं होगा, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस उसमें भी ऐसे होंगे जो स्प्लिट हो जाएंगे, मिडिल जो मिडिल टर्म है वो स्प्लिट हो जाएंगी, ठीक है, और इसमें से हम फैक्टर को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको लास्ट के 2 क्वेश्चंस में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड भी यूज करके दिखाऊंगा। बाकी आप लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख करके आना। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट है मेरे पास 12 लेट कर लेते हैं, लेट पी एक्स एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 7x+1। देखो फैक्टर थ्योरम सबसे पहले क्या कहते हैं, फैक्टर थ्योरम बोलता है कि जो भी पोलिनोमियल है उसके एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 बना लो, ठीक है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया हुआ है कि जो फैक्टर थ्योरम होती है वो बोलती है कि अगर कोई पी एक्स है वो किसके इक्वल होगा, x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस आर एक्स, इसके इक्वल होगा। यानी कि कोई पोलिनोमियल इस फॉर्म में टूटेगा जहां पर x माइनस ए एक्स माइनस बी उसके फैक्टर होंगे अगर r की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर थ्योरम, जब r की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है कि पी ए, ठीक है, और पी बी हमेशा ही क्या होंगे, 0 होंगी। अगर x इक्वल टू ए पर पी ए और पी बी यानी कि पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो x माइनस ए इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, x माइनस ए इक्वल टू 0
ये रिलेशन बनेगा और x माइनस ए पी एक्स का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। और ये चीज़ किसने बताई है, फैक्टर थ्योरम ने बताई है। तो यहाँ पर आर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पी एक्स क्या होगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट कितना होगी, 2। तो जब इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो यहाँ पर x माइनस है, यानी कि यहाँ पर भी लीनियर पोलिनोमियल आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, लीनियर पोलिनोमियल आएगा। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, लीनियर पोलिनोमियल ही होंगे, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल की मल्टीप्लाई लीनियर पोलिनोमियल में जाएगी तो तभी हाईएस्ट डिग्री क्या बनेगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 बन जाएगी। ओके, ये बात आप याद रखना। ओके, तो यहाँ पर वो ये काम बोलता है। तो देखो, अगर मैं इसको, अगर ये इसके फैक्टर्स है पी एक्स की, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स, या फिर माइनस बी एक्स और प्लस ए बी, ये रिलेशन यहाँ पर बनेगा। तो देखो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना होगा, 1 बनाना होगा। ये तो केवल आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए था, बाकी आप इंट्रोडक्शन देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पर इसको क्या बना लेता हूँ, यहाँ पर इससे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर देता हूँ। कैसे, 12x, 12 को यहाँ से कॉमन ले लो। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पी एक्स इक्वल टू 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7/12x प्लस 1/12, ये हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम हमने यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 कर दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ ऑब्टेन्ड पी एक्स, हमें क्या मिला, ऑब्टेन्ड पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7/12x प्लस 1/12। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अब हमें इस वाले पॉलिनोमियल पर काम करना है, क्योंकि हमने यहाँ से 12 कॉमन ले लिया, क्योंकि हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जिसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो, जिसमें 1 हो। तो यहाँ पर अब इस पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का वो 1 है। तो हम अब इस वाले पॉलिनोमियल पर क्या करेंगे, काम करेंगे, इस 12 को हम भूल जाएंगे। ठीक है, अब इस 12 को हम याद नहीं करेंगे, हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर लिया। अब ये और ये दोनों बैलेंस है। ठीक है, 12 के मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो ये एज इट इज आ जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, ये और ये दोनों क्या है, सेम ही है। तो इसी तरह से अब हमारा जो हमारा न्यू पी एक्स है वो क्या है, ये है। अब बात करते हैं, अब फैक्टर थ्योरम में हम लोग करते क्या है, ये जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को हम फैक्टराइज करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर 1/12 है, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 1/12 को हम कैसे कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 1/2 से हम अगर 1/2 इसका फैक्टर है, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर 1/2 से डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में नंबर है तो फ्रैक्शन में यहाँ पर चलेंगे। ओके, 1/2, जब ये 1/2 है, अगर मैं यहाँ पर 1/2 में किसकी मल्टीप्लाई कर दूँ, 1/6 की, तो 1/2 रह सकता है, बिल्कुल। अब क्या ये 1/2 से डिवाइड हो सकता है, 1/2 से डिवाइड हो सकता है। 1/2 की मल्टीप्लाई अगर मैं यानी कि इसका मतलब क्या, ये 1/2 का मल्टीपल हो सकता है, इसका मतलब ये है। अगर मैं यहाँ पर 1/3 की मल्टीप्लाई करूँ तो बिल्कुल हो सकता है, यानी कि ये इससे डिविजिबल है 1/2 से। अगर मैं इसको 1/3 से करूँ तो 1 आएगा, 1 से करूँ तो 1 आएगा। तो इसके फैक्टर क्या क्या है, 1/2, 1/2, 1/3। अब ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए, इनको हम दे देंगे प्लस माइनस साइन, प्लस माइनस है। इनके साइन क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन हम यहाँ पर माइनस साइन भी इस्तेमाल करते हुए चलेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड से 1/1 पी एक्स में वैल्यू रखते चलेंगे एक्स की जगह। ठीक है, सॉरी, इसमें, क्योंकि हमारा नया पी एक्स ही है तो मेरा बार बार ध्यान उसी पे जा रहा है, तो उस पर ध्यान नहीं दे करके आप इस पे ध्यान देना। ओके, तो जो ऑब्टेन्ड पी एक्स है, इसमें 1/1 एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे, ये फैक्टर्स को पुट आउट करते चलेंगे। एक्स इक्वल टू, इनमें से किसी भी फैक्टर पर अगर पहली बार में पी एक्स की वैल्यू 0 आ गई तो एक्स माइनस डेट फैक्टर क्या हो जाएगा, पी एक्स का फैक्टर हो जाएगा। फिर उससे आगे की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि हम यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर रहे हैं। वो बोलता क्या है फैक्टर थ्योरम में, कि ये जो a माइनस बी है, ये जो फैक्टर है, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, जब ये इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू ए पर पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। x इक्वल टू बी पर पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये बात आप लोग याद रखना। तो इसी तरीके से ये फैक्टर कहाँ से आए, अब देखो ए बी, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर से ए और बी, देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स ए और बी है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के फैक्टर तो बहुत ज्यादा है। अब इनमें से कौन सा फैक्टर्स इस इक्वेशन को पहली बार सेटिस्फाई करेगा, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसका पहला फैक्टर निकालेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगला काम हमें करना क्या है। ठीक है, उससे फिर हमारे दो रास्ते खुलेंगे।
आप चाहो तो उनमें से किसी एक पर जाकर के अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, यानी कि फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पुट पुट x इक्वल टू +1/2। अब हम इसमें से प्लस और माइनस की वैल्यू, हर एक फैक्टर को हम प्लस और माइनस दोनों में रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। ओके, यहाँ पर भले ही फैक्टर पॉजिटिव में आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका फैक्टर हो सकता है वो माइनस की वैल्यू पुट रखने पर भी आ सकता है। तो हम यहाँ पर प्लस और माइनस की वैल्यू दोनों तरह की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। x इक्वल टू हाफ पर रखेंगे तो p इक्वल टू हाफ, क्या वैल्यू आएगी, हाफ का स्क्वायर माइनस 7/12 इंटू हाफ प्लस 1/2। तो यहाँ पर 1/4, ठीक है, माइनस का 7/24 प्लस का 12। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 24 क्या जाएगा, पर एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 6 24, तो 6 - 7, ओके, +2। तो देखो सिंपल सी बात है, -1 1/24, 1/24 जो कि लेस देन, जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी कि डजेंट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर लिखेंगे सो p ऑफ डजेंट इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1/2, hence not a factor, hence there is no factor। यहाँ पर ये लिखेंगे कि here x - 1/2 is not a factor, या फिर छोड़ो उसको, तो यहाँ पर लिखेंगे सो पुट x इक्वल टू माइनस का हाफ। अब हम यहाँ पर माइनस हाफ रख करके देखेंगे, तो माइनस का हाफ जो मैं यहाँ पर रखता हूँ 1/2 में, तो 1/2 माइनस का स्क्वायर माइनस 7/12 इंटू हाफ माइनस का और प्लस का 1/12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये ऑलरेडी प्लस, तो इसका मतलब 1/4 प्लस 7/24 प्लस 1/12। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये 0 के इक्वल तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर आफ्टर कैलकुलेशन p हाफ माइनस हाफ डजेंट इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू माइनस हाफ। तो माइनस हाफ पर p हाफ माइनस हाफ की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू है, सभी के सभी यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, तो इनको सोल्व करोगे तो 0 के इक्वल तो वो आएगी नहीं। तो मतलब x इक्वल टू माइनस हाफ पर भी p x यहाँ पर 0 नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ पुट 1/3, कौन सा, पॉजिटिव वाला। अगर पॉजिटिव 1/3 पर हमें पहला फैक्टर मिल गया तो हम आगे वैल्यू पुट करना बंद कर देंगे, फिर हम उससे आगे क्या करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलो लेंगे पुट x इक्वल टू 1/3, तो p 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 7/12 इंटू 1/3 प्लस का 1/12, ये हो गया। यहाँ पर 1/9, 7/36 प्लस में 1/12, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेने पर 36 आएगा, तो 4 - 7, ठीक है, प्लस में 3, ये आ गया। सिंपल सी बात है, -3 + 3 अपॉन में 36, तो ये 0 आ गया। तो इसका मतलब p 1/3 इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू 1/3 पर 1/3 पर p x की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब x - 1/3, hence x - 1/3 is a factor of obtained px। जो हमने px ऑब्टेन किया है उसका फैक्टर होगा ये, जो ओरिजिनल px था उसका फैक्टर ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ऑब्टेन्ड px ये आ गया। अब देखो ध्यान से, हम यहाँ पर करते क्या है इस केस के बाद, अब चाहो तो आप अगली वैल्यू भी पुट करके देख सकते हो, ठीक है, जो बची हुई वैल्यू आप उसको भी पुट करके देख सकते हो, उससे भी आप फैक्टर को ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो ये जो फैक्टर आया, अब इस फैक्टर से दूसरा फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए इससे जो ऑब्टेन पी एक्स है उसको डिवाइड कर दो, तो दूसरा फैक्टर भी मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन था पी एक्स का वो क्या आया था, x - a इंटू x - b, यानी कि लीनियर फॉर्म में, क्योंकि x - a x - b इनमें से हमें एक फैक्टर ये मिल गया, तो अगर हम इससे इस पी एक्स को डिवाइड कर दे तो हम अपना दूसरा फैक्टर भी मिल जाएगा। एक तरीका तो ये है इसके बाद, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने 1 बाय 1 करके जैसे ये फैक्टर निकाला, अब इसका एक और फैक्टर मिल गया x - 1/3। अब जो दूसरा फैक्टर बचा x इक्वल टू माइनस का 1/3, यानी कि अगर हम इसकी माइनस वैल्यू भी रखें पी एक्स में तो उससे भी हमें कुछ फैक्टर्स मिल सकते हैं। अगर उससे नहीं भी मिला तो हमारे पास एक फैक्टर तो है ही, इससे हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्टेन्ड पी एक्स है या तो उससे उसको क्या कर दो, इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। एक तो ये कहानी है, या फिर हम यहाँ पर क्या करें, इसको हम इसकी दूसरी फॉर्म में बदल देंगे। क्यों, अब देखो क्यों, हमारे पास जो ओरिजिनल पी एक्स था वो क्या था 12x², ठीक है,
माइनस का 7x प्लस 1। अब ये जो x माइनस 1/3 है, ये इसका फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर है, इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो आपकी फ्रैक्शन की फॉर्म में है। जब यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो ये किसका फैक्टर होगा? ये फैक्टर होगा जो ऑब्टेन्ड पी एक्स, यानी कि यहाँ से 12 कॉमन लेने के बाद जो एक्स स्क्वायर माइनस 7/12x प्लस 1/12, ये जो हमारे पास पी एक्स है, ये इसका फैक्टर होगा। अब या तो मैं इसको डिवाइड करके, इससे इसको डिवाइड करके ऐसा ही एक और फैक्टर निकाल लूँ। ठीक है, मान लो x माइनस 1/b की फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये जो फैक्टर आएंगे अभी ये दोनों इसके फैक्टर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे। इससे इसको डिवाइड करके, इससे इसको डिवाइड करके दूसरा फैक्टर अगर मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में निकाल लूँ तो वे दोनों इसके फैक्टर हो गए। लेकिन मुझे किसके फैक्टर चाहिए? इस पॉलिनोमियल के फैक्टर चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्योंकि फैक्टर है इसके, तो फैक्टर किसके इक्वल होता है? वो 0 के इक्वल होता है। तो फिर मैं इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे? इसका एलसीएम लेके 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 अपॉन में 3 उधर चला गया तो 3x माइनस 1 क्या आ जाएगा? इसका फैक्टर आ जाएगा। तो अब ये जो फॉर्म में आया, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म किस में है? होल नंबर की फॉर्म में है, तो अब ये फैक्टर किसकी होगी? इस पी एक्स की फैक्टर होगा। अब ये इसका फैक्टर होगा, ना कि इसका फैक्टर होगा। या तो एक काम ये है, ठीक है, कि इसको डिवाइड करने के बाद इससे एक दूसरा फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद हम फिर उसको हम दोबारा से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें 0 की इक्वल रखने के लिए, क्योंकि फैक्टर 0 के इक्वल होता है और फिर वहां से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसलिए। या फिर एक काम ये है कि ये जो फैक्टर आया अभी हमारे पास, ये भी मैं रफ कार्य में बताया आपको, ये मैंने अभी केवल आपको रफ कार्य में बताया। इसके बाद क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, या फिर मैं इसको यहीं के यहीं इस फॉर्म में कन्वर्ट करके इससे ओरिजिनल पॉलिनोमियल को डायरेक्टली डिवाइड कर दूं तो हमारे पास दूसरा फैक्टर भी आ जाएगा। तो ये हमारा ठीक रहेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर उससे डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देता हूँ तो दूसरा फैक्टर भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, ये आसान मेथड है। ठीक है, ये आपको थोड़ा आसान भी पड़ेगा। बाकी आप अगर वो भी करोगे तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगने वाला। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका लिखेंगे पुट x माइनस 1/3 इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे टू कन्वर्ट इन अदर फॉर्म, इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अदर फॉर्म। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 1/3 इक्वल टू 0, इसका एलसीएम ले लो 3x माइनस 1 इक्वल टू अपॉन में 3 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा क्या? 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ 3x माइनस 1 इज वन फैक्टर ऑफ ओरिजिनल पी एक्स इक्वल टू क्या है? 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसका क्या हो जाएगा? एक फैक्टर हो जाएगा। नाउ टू फाइंड इसके बाद लिखेंगे टू फाइंड अदर फैक्टर डिवाइड अबव पी एक्स, यानी कि ये वाला पी एक्स बाय 3x माइनस 1। इससे डिवाइड कर दो, हमें अपना अगला वाला भी मिल जाएगा। तो डिवाइड कर दो इसको 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 को 3x माइनस 1 से। इससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आपका रफ करें थे। इसके बाद सीधा आपको यहाँ पर आना है। ठीक है, बाकी आप इस मेथड को भी इस्तेमाल करके ऐसे आप इसको फैक्टर को निकाल सकते हो, दूसरे फैक्टर को। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को क्या करेंगे, इससे कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 1 बाय 1 टर्म को कैंसिल आउट करते जाना है। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर टर्म को देखो, यहाँ पर इसमें इस वाली एक्स वाली टर्म को देखो, बाकी की टर्म इसमें इनको अभी के लिए भूल जाओ। 3x में किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि 12x स्क्वायर बन जाए? सिंपल सी बात है, 3 में 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 बनेगा, x में x की करूँ तो x स्क्वायर बनेगा, यानी कि 4x की मल्टीप्लाई करो तो 12x स्क्वायर, और यहाँ पर 4x की माइनस 1 में जाएगी तो माइनस का 4x। तो ये माइनस ये प्लस, साइन को रिवर्स कर दो, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस 4x है माइनस 7x, तो यहाँ पर माइनस का 3x बचा, यहाँ पर प्लस 1। अब यहाँ पर माइनस का 3x बनाना, यहाँ पर 3x है तो माइनस 1 की मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर माइनस का 3x बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा? प्लस का 1। इसको पॉजिटिव कर दो, ये गया, इसको नेगेटिव कर दो, ये गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया, यहाँ पर फैक्टर क्या आ गया? 4x माइनस 1। तो ये कोसेंट क्या होगा? इसका दूसरा फैक्टर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको कि कैसे करेंगे। नाउ आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट रिलेशन, हमें एक रिलेशन मिलेगा, दैट इज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल प्लस 0।
यानी कि इस रिलेशन में आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे हैंस, अब लिखेंगे हैंस हैंस फैक्टर्स ऑफ पी एक्स इक्वल टू, या फिर गिविंग गिविंग पी एक्स, जो पी एक्स हमको दिया गया था, इक्वल टू या फिर आर 3x-1 एंड 3x-1 एंड 4x-1, ये क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको सेटिस्फाई करना है कि क्या ये इसके फैक्टर है, डिवाइड करके देख लेना। और आपने देखा 3x-1 ने इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दिया चेकआउट करने के लिए दोबारा फिर से, तो ये फैक्टर आ गया। तो ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर है। तो आपका तरीका ऐसा है। तो ऐसे आपको आंसर अपना आंसर निकालना है। तो आप चाहो तो पहले जो फ्रैक्शन की फॉर्म में थे हमारे फैक्टर, उनसे आप फ्रैक्शन वाले पीएक्स को डिवाइड करके जो फैक्टर्स आएंगे उनको आप ऑलरेडी फिर बाद में x इक्वल टू 1/a की फॉर्म आएंगे, उनको 0 के इक्वल रख करके ax-1 की फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर लेना, तो तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्वेश्चन को कैसे करते हो। ओके, चलो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। लेट कर लेंगे पी एक्स इक्वल टू, ये आपका लास्ट क्वेश्चन जो फैक्टर थ्योरम से करा रहा हूँ मैं, बाकी और मैं स्प्लिट मिडिल टर्म से कराऊंगा, +3 अकॉर्डिंग टू। अब मैं इसको जल्दी जल्दी में कराऊंगा ताकि टाइम नहीं लगे, इसमें काफी टाइम लगेगा क्योंकि मुझे आपको क्वेश्चन समझाना था कि कैसे होगा। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम ऑफ पी एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/2। हमने एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को क्या कर दिया, 1 कर दिया, 2 को कॉमन लेके फिर यहाँ पर अपॉन में 2 आ जाएगा, 3 अपॉन में 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो अपॉन में 2 आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ ऑब्टेन्ड पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस का 3/2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसका फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 3/2 के हमें फैक्टर फाइंड करने। यहाँ पर लिखेंगे नाउ ए बी इक्वल टू 3/2, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं और आप पिछले वाले मेथड की तरह भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसको ऐड ऑन कर दोगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। ओके, तो आप लिखेंगे फाइंड फैक्टर ऑफ ए बी, लेट्स फाइंड फैक्टर ऑफ 3/2। चलो 3/2 की फैक्टर, 3/2 के फैक्टर 1/2 से हो सकता है, अगर यहाँ पर 3 से कर दे, क्योंकि 3/2 तो ओके, ये 3 से हो सकता है। ठीक है, और ये 1 से हो सकता है, या तो 1 या तो 1/2 या फिर 3 या फिर 3/2 भी हो सकता है। ठीक है, आपका 3/2 भी फैक्टर हो सकता है। 1/2 3 और 3/2, 3 × 1/2 में कर दो तो 3/2 भी इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। बेसिकली हमें यहाँ से कौन कौन से फैक्टर मिले, 1/2, 3 और 3/2। ओके, तो यहाँ पर हम +-1/2 +-3 इनमें से कोई एक रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ पुट x इक्वल टू प्लस हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इन पी एक्स, तो p हाफ निकालेंगे हम यहाँ पर। हमारा ऑब्टेन्ड पी एक्स क्या है, ये ऑब्टेन्ड पी एक्स में तो हाफ का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7/2 इंटू हाफ प्लस का 3/2। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव वैल्यू आती है 0 के इक्वल तो आएगा नहीं, तो 1/4 प्लस का 7/4 प्लस का 3/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 2 + 4, तो ये आ जाएगा आपका 7/2, जो कि 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर पी ऑफ डजंट इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो नाउ पुट x इक्वल टू -हाफ इन पी एक्स में -हाफ रखेंगे, तो p इंटू -हाफ इक्वल टू माइनस का हाफ का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7/2 इंटू -हाफ प्लस का 3/2, तो 1/4, ठीक है, माइनस का 7/4 प्लस का 3/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6/4, क्योंकि यहाँ से -4 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, -6/4 प्लस का 3/2। इसके बाद एलसीएम लेंगे इनका, तो एलसीएम 4 आएगा, तो अपन -6 2 to the 4 तो +6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.4 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एट x इक्वल टू हाफ पी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो सो x -हाफ पर आया, x इक्वल टू -हाफ पर, तो इधर आकर के प्लस हाफ हो जाएगा, तो x + हाफ इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसके 0 हो जाएगा,
जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, मैं एक बार इस रिलेशन को कॉपी में लिख लेता हूँ। लिखेंगे हैंस x प्लस 1/2 इज अ फैक्टर ऑफ ऑब्टेन्ड px, यानी कि जो px हमने ऑब्टेन किया उसका फैक्टर है। नाउ x प्लस 1/2 इक्वल टू 0 टू कन्वर्ट इन अदर फॉर्म, अदर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अदर फॉर्म में। तो 2x प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 0, इसका एल्सियम लेके तो 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे दिस, यहाँ पे लिखेंगे सो, या फिर हैंस 2x प्लस 1 इज अ वन फैक्टर ऑफ px इक्वल टू, हमारा ओरिजिनल px क्या था, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। सो टू फाइंड अदर फैक्टर वी डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 बाय x, 2x प्लस 1, 2x प्लस 7 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो चलो अब इसको करते हैं, ये आपको सॉल्यूशन में दिखाना है, आपको डिवीजन, ओके, याद रखना। तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो 2x प्लस 1, इसको डिवाइड कर दो। देखो पहली टर्म 2x स्क्वायर, यहाँ पर 2x है, इस पर ध्यान दो, इसकी इस टर्म को भूल जाओ, इसकी इन सभी टर्म को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो 2x में किसकी मल्टीप्लाई करूँ, x 2x स्क्वायर हो जाए x की, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर x की 1 में जाएगा तो प्लस x, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, साइन रिवर्स कर देना है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो माइनस माइनस हो जाएंगे। 7x में से x गया, 6x प्लस 3। अब यहाँ पर 6x पर ध्यान दो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, 2x पर ध्यान दो। तो 6x बनना, यहाँ पर x वाली टर्म है, ठीक है, यानी कि 2 में 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि 2x में 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मैं प्लस 3 की, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x और 3 की यहाँ पर प्लस 3, तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 0। तो लो, एक फैक्टर ये रहा, तो इसका मतलब आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट रिलेशन, हमें एक रिलेशन मिलेगा, हमें एक रिलेशन मिला, ठीक है, फिर वी गोट रिलेशन, वो क्या मिला कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 प्लस 0, यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू जो है, ये आपका डिवीजर है, आपका क्वोशिएंट है, और दिस, तो यानी कि हैंस इसीलिए फैक्टर्स ऑफ गिवन px, जो हमें px गिवन था उसके फैक्टर क्या क्या है, फैक्टर्स आर 2x प्लस 1 एंड x प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो इसका थर्ड पार्ट है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब मैं इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से कराने वाला हूँ, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से। पहले जो 2 क्वेश्चन थे, इसके 2 पार्ट थे, मैंने उनको आपको फैक्टर थ्योरम से कराया, फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम के बाद अब मैं ये जो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या फिर क्वेश्चंस है, इनको मैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से कराऊंगा। अब देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, सॉल्यूशन कि लेट px इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ओके, पुट px इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल रखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे टू फाइंड या फिर टू फैक्टराइज इट, क्योंकि अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना होता है तो हमें उसको 0 के इक्वल रखना पड़ता है, क्योंकि जो फैक्टर उसके आते हैं फैक्टराइज करके, जो फैक्टर्स आते हैं उसमें से x की वैल्यू निकालने के बाद जब हम इसमें पुट करते हैं तो ये पॉलिनोमियल को 0 बना देता है। तो इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, या फिर हमें क्या करना होगा कि px को 0 रख देंगे, px को 0 रखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे px की वैल्यू क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर करना क्या है, ये जो कांस्टेंट टर्म है और जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन आपको रफ कार्य में करना है, ठीक है, रफ कार्य करना है, ये आपको रफ कार्य में, तो आपको 6 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो क्या आया 36, अब 36 आ गया। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा, जो इनकी मल्टीप्लीकेशन आई यानी कि 36 आया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको फैक्टर करने होंगे, तो 36 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज करेंगे इसको, तो 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, ये फैक्टर क्या होंगे इसके, ये हो गए 2 2 3 3, 2 2 और 3 3। अब इसके बाद अगला स्टेप,
अब हमें इसमें से ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 5 के इक्वल आए। अब चाहे उसमें साइन प्लस प्लस यूज हो, माइनस माइनस यूज हो, माइनस प्लस यूज हो, फिर प्लस माइनस यूज हो, इनमें से कैसे भी करके आप उनको लिख सकते हो। ठीक है, बस आपको इनमें से किन्हीं भी दो साइन का यूज करके आपको ये मिडिल टर्म लानी होगी, और वो भी इन फैक्टर्स, ये जो चार फैक्टर आए, ठीक है, और इनके मल्टीप्लीकेशन से जो और फैक्टर बन सकते हैं उनकी हेल्प से, जैसे यहाँ पर 2 2 जा 4, यहाँ पर एक 4 बन सकता है, 3 3 जा 9, यहाँ पर 9 बन सकता है। ठीक है, 4 9 जा 36, 36 भी बन सकता है। ठीक है, तो ये फैक्टर आपके बन सकते हैं। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 18 बन सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पर इनको लिख लेते हैं, 2 × 2 × 3 × 3। तो 2 2 जा 4, 4 बन सकता है, 3 3 जा 9 ये बन सकते हैं, 2 3 जा 6, 6 6 बन सकता है, 2 3 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो 18 भी बन सकता है। तो ऐसे आप वो फैक्टर्स को निकाल सकते हो, लेकिन वो फैक्टर या तो इसके इक्वल होगा या फिर इससे छोटे होंगे। इससे ऊपर अगर इनमें से किसी भी फैक्टर की मल्टीप्लाई करके, जैसे यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 9 आया, तो 6 9 जा 54 कर दो, तो 36 से ऊपर चला गया ना वो वैल्यू, तो इसका मतलब है कि वो उसका फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर या तो 36 के इक्वल होंगे या फिर उससे छोटे होंगे, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ से हमें ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 5x आए, सॉरी 5 आए। ओके, 5 को हमें उनकी फॉर्म में तोड़ना है, सुनो, और उनकी प्रोडक्ट 36 के इक्वल आनी चाहिए। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया हुआ है, ये आप इंट्रोडक्शन जरूर देख करके आना। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ कि इंट्रोडक्शन पार्ट हमें जरूर देखना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करेंगे जिनका सम इसके इक्वल आए और उनकी प्रोडक्ट 36 के इक्वल आए, यानी कि कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल। तो इनमें से क्या क्या बन सकते हैं, देखो 2 2 जा 4 और यहाँ से 3, 4 में से 3 गए नहीं, यहाँ पर 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 और 3 है, 2 और 3, 2 और 3 नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि 2 और 3 5 तो हो जाएंगे, 2 3 जा 6 होता है ना कि 36। लेकिन अब यहाँ से 2 2 जा 4, 4 ले लिया, और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, जैसे मैंने यहाँ पर फैक्टर ले लिया 2 2 जा 4, ठीक है, और 3 3 जा 9, इनकी मल्टीप्लिकेशन करके क्या फैक्टर आए, 4 आया, और यहाँ से क्या आया, 9 आया। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 4 9 जा 36, इनकी प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, और 9 में से 4 गए, क्या बचे, 5 बचा, यानी कि +9 और माइनस का फोर लू, तो यानी कि प्लस माइनस साइन का यूज हो रहा है, प्लस माइनस साइन का यूज हो रहा है लास्ट वाले साइन का। तो यानी कि 9 में से 4 गए, 5 आ जाएगा, 9 की मल्टीप्लाई 4 में कर दी तो 36 आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, मिडिल टर्म मेथड 6x² प्लस 5 को क्या लिख सकता हूँ, 9 - 4 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, 6x² प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो 9x माइनस का 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसके बाद ध्यान से देखो, अब यहाँ पर हमारा फाइनल स्टेप है, ये दो कंडीशन मैच होने के बाद कि सम इसके इक्वल आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल नहीं चाहिए प्रोडक्ट के। अगर यहाँ पर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद इस थर्ड फाइनल स्टेप में यहाँ पर जो कॉमन टर्म है वो निकलनी चाहिए। अगर यहाँ से कॉमन टर्म नहीं निकल रही तो इसका मतलब है ये दो फैक्टर जो हमने लिए ना, पेयर्स लिए 9 और 4, ये आपके रॉन्ग हो जाएंगे, यानी कि ये पेयर हम फिर नहीं ले सकते। अब आप लोग कहोगे जब यहाँ पर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी अब हम क्यों नहीं ले सकते, अब उस कंडीशन में हमें क्या करना है, ये भी आपका सवाल होगा। तो उस कंडीशन में इसी के अंदर ऐसे और भी पेयर प्रेजेंट होंगे जिनका सम इसके इक्वल, मिडिल टर्म के इक्वल, और उनका प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो फैक्टर्स यहाँ पर मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कभी कभी पेपर में कि फैक्टराइज करने पर प्रोडक्ट को, उनमें मल्टीपल फैक्टर्स ऐसे होंगे जिनका सम मिडिल टर्म और उनकी प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के इक्वल आएगी, पर उनमें से एक ही पेयर ऐसा होगा जो इस फाइनल स्टेप को यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा। इनमें से कॉमन टर्म निकलनी बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपके आरडी शर्मा में जरूर है। जब आप लोग आर एस अग्रवाल और आरडी शर्मा ये बुकें उठाओगे तो आपको वहां पर ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। ठीक है, एक बार उठा के देखना। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या क्या कॉमन आना है, एक्स कॉमन आया, और यहाँ से 2 3 कॉमन आया, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो। ठीक है, और एक्स यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या बचा 2x, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर क्या बचा 3, 2x + 3। यहाँ पर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो यहाँ पर पॉजिटिव क्वांटिटी कॉमन निकलनी चाहिए, तो यहाँ से माइनस तो हमें कॉमन लेना पड़ेगा, और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है 4 और 6 में से। यहाँ पर क्या बचा 2 × 2 लिख सकते हैं इसको, तो 2 तो कॉमन चला गया, यहाँ पर क्या बचा 2 बचा, और एक्स एज इट इज,
माइनस साइन यहाँ से कॉमन गया तो यहाँ पर क्या बचा, प्लस बचा। और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, 2 कॉमन चला गया, बचे क्या 3, तो 3 = 0। देखो यहाँ पर कॉमन टर्म बची, कॉमन टर्म बची। अगर यहाँ पर कॉमन टर्म की जगह कोई और हो जाता, अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस भी हो जाता तो यहाँ पर टर्म कॉमन नहीं होती, क्योंकि प्लस साइन यहाँ पर है तो यहाँ पर भी प्लस प्लस साइन होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या करना पड़ता, फिर ये पेयर आपकी गलत हो जाती है। फिर हमें इन्हीं के अंदर से अदर फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं, जिनका सम इसके इक्वल, मिडिल टर्म के और प्रोडक्ट के इक्वल आते हैं, उनकी प्रोडक्ट, और वे यहाँ पर फाइनल स्टेप को सेटिस्फाई करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको दूसरी बुकों में मिलेंगे, आर डी शर्मा हो गया, RS अग्रवाल हो गया, S चांद हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी बुकों में करके देखना। उसमें बहुत अच्छा चैप्टर है 9th क्लास की जो RD शर्मा है, फैक्टराइजेशन, करके देखना। आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस करना उसकी, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ से इसको कॉमन ले लेंगे, 2x + 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x - 2 = 0। अब देखो, या तो ये वैल्यू 0 होगी या फिर ये वैल्यू 0 होगी, इनमें से कोई एक वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तभी जाकर के इनकी प्रोडक्ट 0 आएगी। ठीक है, तो या तो एक बार इसको 0 रखो या फिर एक बार इसको 0 रखो। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ 2x + 3 = 0, तो x = क्या आ जाएगा, -3/2, एंड इफ 3x - 2 = 0, तो x = 2/3। एक मिनट, सॉरी सॉरी, यहाँ पर गलती होगी। यहाँ पर हमें इसकी जीरोस फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा। बाकी अगर आप जीरोस फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप ऐसे जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो। तो =0, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे इस स्टेप के बाद सो फैक्टर्स ऑफ px = px की जो फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 2x + 3 एंड 3x - 2। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो आपका यही पॉलीनोमियल आपको देगा। अगर आप सेटिस्फाई करना चाहते हो कि हमारा आंसर सही है, तो ये दो फैक्टर है, इन दो फैक्टर की जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आनी चाहिए, ये इक्वेशन आनी चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आएगा। सॉरी, इक्वेशन बार बार मुंह से निकल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसको 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं तो बार बार इक्वेशन ही आ रहा है। तो इक्वेशन नहीं, अगर हमें वो पॉलीनोमियल चाहिए कि क्या ये इसका आंसर ठीक है, तो उनकी प्रोडक्ट करके देख लो। अगर ये पॉलीनोमियल फॉर्म हो रहा है तो आंसर ठीक है, वरना आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, चलो इसका फोर्थ पार्ट करते हैं यहीं पर ही। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, 3x² - x - 4 ये वैल्यू है। ओके, इसको लेट कर लेंगे px के इक्वल, px = 3x² - x - 4। ओके, और पुट px = 0। ठीक है, टू फाइंड या फिर टू फैक्टराइज px को फैक्टराइज करने के लिए हमने इसको 0 के इक्वल रखा। तो 3x² - x - 4 = 0। अब इसके बाद रफ कार्य शुरू हो जाएगा आपका। अब वो रफ कार्य क्या है, वो रफ कार्य है 4 और 3 की मल्टीप्लीकेशन, कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लीकेशन। 3 4 12, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो 2 × 2 × 3 या फैक्टर, इससे और फैक्टर निकालो, 4 2 3 6, यहाँ पर 6 निकल गया, 4 निकल गया, 4 3 12, एक फैक्टर 12 आ सकता है। ठीक है, इनको ऑप्शन में रखो। ओके, अब इसके बाद देखो, इनमें से ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं जिनकी प्रोडक्ट 12 है और उनका सम 1 के इक्वल है। यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस साइन को मत देखो, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या इसका 1 है। जिस वेरिएबल को कोफिशिएंट कुछ ना हो उसका कोफिशिएंट आपको 1 मानना है, याद रखना, 0 मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। ओके, 0 मत कर देना। तो यहाँ पर कोफिशिएंट इसका क्या 1 है, तो मैं लिख देता हूँ। किसी भी वेरिएबल को कोफिशिएंट अगर गिवन ना हो तो उसका कोफिशिएंट हमेशा मिनिमम क्या होगा, 1 होगा। ये बात आप याद रखना। अब यहाँ पर देखते हैं 1 आना चाहिए। देखो यहाँ पर 4 ले लिया, यहाँ पर 3 ले लिया, 4 में से 3 गया, क्या बचा 1, क्योंकि 2 2 4 और 3 को ले लिया, 4 में से 3 गया, 1 बचा। ठीक है, डिफरेंस आ गया, यानी कि यहाँ पर प्लस साइन माइनस है, यानी कि जबकि बार फिर से प्लस और माइनस साइन, यानी कि इस वाले साइन का यूज हो गया इन वाले साइन में से, माइनस माइनस प्लस प्लस और माइनस प्लस में से इस वाले साइन का। तो एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, 4 - 3 क्या 1, 4 3 12, यानी कि दो नंबर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, दो नंबर सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, मिडिल टर्म मेथड 3x² - 1 को क्या लिख सकते हो, 4 - 3, और x एज इट इज -4 = 0। अब 3x² माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3x।
तो -4x प्लस 3x यानी कि 3x माइनस 4x, तो -x दे देगा यानी कि ठीक है। और माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि यहाँ पर कॉमन टर्म बच रही है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3x माइनस 4 बचा। ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पर 1 आएगा कॉमन। अब वो पॉजिटिव 1 हमें कॉमन लेना है, नेगेटिव 1 कॉमन। यहाँ पर क्या है 3x माइनस 4, और ये पूरी क्वांटिटी क्या है 3x माइनस 4। इसका मतलब जब यहाँ पर जो हमने यहाँ से कॉमन क्वांटिटी ली और उसके बाद जो क्वांटिटी ब्रैकेट के अंदर बची, अगर यहाँ पर क्वांटिटी एज इट इज है, जब हम 1 कॉमन ली एज अ फैक्टर, तो यहाँ पर जब ये एज इट इज बच रही है तो हमें +1 यहाँ पर कॉमन फैक्टर लेना है और उसको एज इट इज लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू 0। बस अब इसको क्या ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू क्या 0, और उसके बाद सीधा लिख दो सो फैक्टर्स ऑफ px आर 3x माइनस 4 और x प्लस 1। तो नेक्स्ट पार्ट पे इसको सॉरी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यानी कि यहाँ पर फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स आर 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1 ही क्या हो जाएंगे, इसका फैक्टर्स हो जाएंगे। अगर आप लोगों को इनको मल्टीप्लिकेशन करना है तो करके देख लेना, आपको ये वही पॉलिनोमियल देगा जिसके फैक्टर्स ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका इस तरीके से कंप्लीट, जिसमें हमने फैक्टर थ्योरम और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का यूज किया। चलते हैं जस्ट सेकंड क्वेश्चन में, जिसमें हम केवल फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। भाई फैक्टर थ्योरम का यूज करने वाले हैं, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें फैक्टर थ्योरम ही काम आएगी। ठीक है, बाकी अगर एक आधा क्वेश्चन ऐसा मिल गया जिसमें से क्वांटिटी कॉमन आ रही हो और उसके थ्रू ही वो डायरेक्टली ही बिना स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या फिर फैक्टर थ्योरम के बिना यूज किए ही वो डायरेक्टली अगर हमको फैक्टर्स दे दे तो और भी अच्छी बात है, और ऐसे क्वेश्चन मिलते भी है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, जिसमें इसके 4 पार्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज, क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है पार्ट 2 का। इसमें हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिए गए हैं, इनको हम फैक्टर थ्योरम से यूज सॉल्व करेंगे। तो चलो पहला पार्ट इसका देखते हैं। अब इसको अलग कॉपी में लिख लो एक बार, चारों के चारों पार्ट को। ओके, बाकी मैंने तो ये लिख रखे हैं। तो लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। तो ये लो भैया, अब पुट कर दो, पुट एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से क्वांटिटी कॉमन आ सकती है। मैंने आपसे कहा था क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी मिल जाते हैं पॉलिनोमियल में, जिनमें से बिना डायरेक्ट फैक्टर थ्योरम का यूज किए बिना ही उसमें से कॉमन क्वांटिटी हमें मिल जाती है। ठीक है, यानी कि स्प्लिट हो जाती है। यहाँ पर तो स्प्लिट हुई हुई है, क्यों देखो कैसे, पुट पे एक्स को मैं यहाँ पर 0 के इक्वल रखने दो पहले, फिर आपको बताता हूँ। आपको ये काम कब करना है, जब आपको लग रहा हो कि यहाँ से कुछ क्वांटिटी कॉमन आ सकती है। देखो पी एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस का 2x² माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो देखो यहाँ पर क्या बचा, एक्स माइनस 2 बचा, और यहाँ पर क्या है माइनस का एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर x माइनस 2 है, माइनस एक्स प्लस 2 को x माइनस 2 बना सकता हूँ बिल्कुल, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो x² इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ पर क्या बचा माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा x माइनस का 2 इक्वल टू 0। माइनस के अंदर करोगे तो माइनस एक्स प्लस 2 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। x माइनस 2 यहाँ पर क्वांटिटी कॉमन, यहाँ पर क्वांटिटी कॉमन, और यहाँ पर क्या कॉमन है 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन, यहाँ पर 1 कॉमन आएगा। 1 के साथ साथ मैंने माइनस भी यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन आया, याद रखना माइनस का 1 है यहाँ पर कॉमन, याद रखना। तो x माइनस 2 यहाँ से क्या ले लो, कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या बचा x² माइनस 1 इक्वल टू 0। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ x माइनस 2, इसको क्या लिख सकता हूँ x² माइनस 1 का स्क्वायर क्वांटिटी। ये आपकी आइडेंटिटी होती है कि x² माइनस 1 आइडेंटिटी होती है, आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी, a² माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे यूजिंग a² माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी क्वांटिटी का यूज करके ये फैक्टर्स आ गए। तो देखो बिना फैक्टर थ्योरम का यूज किया हमें लग रहा हो कि यहाँ पर क्वांटिटी पहले शुरू में ही कुछ कॉमन आ रही है, तो देखो हमने यहाँ पर इसको डायरेक्टली 0 के इक्वल पुट कर दिया, और यहाँ से फैक्टर्स क्या आ गए, 3 फैक्टर आ गए। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है हाईएस्ट, इसका मतलब इसके 3 फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे। 2 तो यहाँ पर मिल गए थे, x माइनस 2 x² माइनस 1, और 2 फैक्टर हमें इससे मिल गए x² माइनस 1 से, यानी कि 1 का स्क्वायर x² माइनस 1 स्क्वायर x माइनस 1 x प्लस 1। ये आपकी आइडेंटिटी होती है, आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी, बाकी आप 9th में भी पढ़ोगे। ओके, अभी जो अगले एक्सरसाइज है इन्हीं आइडेंटिटी पर बेस है। ओके, बाकी अगर आप उस एक्सरसाइज को देखना चाहते हो, पहले ही पढ़ना चाहते हो, तो मेरी ऑल वीडियोस अपलोडेड है यूट्यूब पर, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हो, लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस
फैक्टर्स आर फैक्टर्स आर फैक्टर्स आर x माइनस टू, एक्स माइनस वन, कोमा एंड x प्लस वन। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। ओके, पार्ट टू पे देखते हैं इसका। पार्ट टू क्या है? पार्ट टू है लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3x² माइनस का 9x माइनस 5। अब देखो क्या यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, यहाँ पर x² कॉमन आने हैं, लेकिन यहाँ पर क्या क्वांटिटी कॉमन बन सकती? नहीं बन सकती। वहाँ पर क्वांटिटी कॉमन बन सकती थी x² कॉमन लेने के बाद, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पर फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल होने वाला है। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग यूजिंग फैक्टर थ्योरम ए बी की वैल्यू क्या है? 5 है। 5 माइनस साइन को छोड़ दो, सीधा 5 को देखो। ठीक है, ए बी इक्वल टू 5। इसके बाद लिखेंगे फैक्टराइज 5 फैक्टराइज 5 टू फाइंड सच फैक्टर्स विच मेक्स पी एक्स इक्वल टू 0। बस अब इस लाइन के बाद सीधा आपका जो काम है वो रफ कॉपी का हो जाएगा। उसके बाद सीधा आप यहाँ पर लिख दोगे जो मैं आपको फिर आगे लिखवाऊंगा। तो 5 की फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 1, 5 जा 5, 5 1 जा 1। तो यहाँ पर एक तो फैक्टर 1 आया, एक फैक्टर 5 आया, यानी कि भाई प्राइम नंबर है तो दो फैक्टर होंगे 1 और 5। अब यहाँ पर इसी तरीके से प्लस माइनस साइन इनको दे दो। इसकी माइनस वैल्यू, हर एक फैक्टर की माइनस और प्लस वैल्यू पुट करके देखेंगे, इसमें जो भी पहला फैक्टर आ जाएगा, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 ये हमको दे रखा है। ओके, अब यहाँ पर हमें इसका क्यूब, हमें यहाँ पर अब इसको 1 बनाने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, कि यहाँ पर एक्स क्यूब, यहाँ पर अगर इसके सामने कोई अगर कोफिशिएंट होता तो हम इसको 1 बनाने की कोशिश करते। नो, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, डायरेक्ट आपको बस इसकी वैल्यू उसमें पुट कर देनी है। अब देखो कैसे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5। अब यहाँ पर देखेंगे नाउ 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 अब इसके बाद देखो फैक्टराइज 5 टू फाइंड सच फैक्टर्स विच मेक्स p इक्वल टू 0 नाउ। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 इन px में क्या रखेंगे, px में x 1 पुट करके देखेंगे। तो p1 इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस का 9 माइनस 5। सिंपल सी बात है भाई, माइनस 3 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 5 माइनस का क्या आ जाएगा 14, और ये आपका 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो यानी कि एट एक्स इक्वल टू 1 p1 डजेंट इक्वल टू 0 सो पुट x इक्वल टू -1। अब एक बार -1 पुट करके देखते हैं नेक्स्ट बीट पर। ठीक है, बाकी आप ये जितने भी पार्ट्स हैं आप इनको अपनी कॉपी में ऑलरेडी लिख लो। चलो चलते हैं -1। तो यहाँ पर आएगा -1 का क्यूब माइनस 2 इंटू सॉरी 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 माइनस 5। तो यहाँ पर देखो -1 आएगा -3, ठीक है, -1 का स्क्वायर +1, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, -9 यानी कि +9, और यहाँ पर माइनस का 5। ये क्या हो गया -4, और ये क्या आ जाएगा आपका +4 कट गया तो 0, यानी कि 8x इक्वल टू -1 p-1 इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। हैंस x प्लस 1 is another factor, sorry one factor of given px का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड अदर फैक्टर वी डिवाइड या फिर डिवाइड px बाय x प्लस 1 से क्या कर दो, उसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद देखो अभी हमारा सॉल्यूशन का हिस्सा है, तो यहाँ पर डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लो एक्स क्यूब प्लस माइनस 3x² माइनस का 9x माइनस 5, और इसके बाद x प्लस 1 यहाँ पर ये रहा। ठीक है, अब देखो इनकी 1 बाई 1 टर्म को हमें कैंसिल आउट करते जाना है। तो यहाँ पर x वाली टर्म पर ध्यान दो, यहाँ पर x वाली टर्म पर ध्यान दो, इसके तो इस वाली टर्म पर ध्यान देना ही नहीं है, केवल x वाली टर्म पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, x² की कर दो जी। और कैसे ये पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव x क्यूब है,
तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर की 1 में जाएगी तो प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस का खत्म, यानी कि साइन रिवर्स कर दो नीचे, माइनस 3x² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x², यहाँ पर माइनस का 9x उतार लिया हमने, ठीक है, फिलहाल के लिए भी ये उतार लो या फिर ये भी आप उतार सकते हो, उतार लो चलो। अब यहाँ पर माइनस का 4x है, 4x², अब x में किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस का 4x² हो जाए, माइनस के 4x की, माइनस के 4x की, ठीक है भैया, तो माइनस का 4x² और यहाँ पर माइनस का 4x बचेगा, साइन रिवर्स कर दो, प्लस प्लस खत्म, ये -4x है तो +4x, ये -4x है तो +4, 9 यहाँ पर 9x, यहाँ पर +4x तो माइनस का 5x, माइनस का 5x और माइनस का 5, सिंपल सी बात है भाई। अब यहाँ पर माइनस का 5x है, अब माइनस की 5x बनाने के लिए x में किसकी मल्टीप्लाई करूँ, माइनस के 5 की, तो कुछ मत करो, माइनस का 5x और यहाँ पर -5, साइन रिवर्स कर दो तो 0 हो गया, 0 हो गया। तो आफ्टर डिवाइडिंग वी गोट रिलेशन, हमें क्या रिलेशन मिला, वी गोट रिलेशन एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 इक्वल टू क्या बचा, x+1, ठीक है, x+1 इंटू x² माइनस का 4x माइनस का 5 और यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हमको ये रिलेशन मिला, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड अदर फैक्टर्स वी फैक्टराइज x² माइनस का 4x माइनस 5, ठीक है, यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। अब इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का भी यूज हो रहा है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, इसमें दोनों मेथड का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, ठीक है। हमने शुरू तो फैक्टर थ्योरम से किया था, लेकिन ये खत्म कहाँ पर हो रहा है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का यूज करने पर। अब देखो हम यहाँ पर यूज करेंगे इसका, तो लिखेंगे फिर x² माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, देन यहाँ पे लिखेंगे देन x² माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा, फिर से वही कहानी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की, 5 की मल्टीप्लाई 1 में करो तो 5 हो जाएगा, रफ कहानी है, इसके फैक्टर 1 और 5, ठीक है, 5, अब 1 में से ऐसे फैक्टर निकालने जिनका सम 4 आए और उनकी प्रोडक्ट 5 की इक्वल आए, तो 5 माइनस 1 क्या 4 हो जाएगा, 5 1 जब 1 5, ठीक है, प्रोडक्ट इक्वल, इनको यहाँ पर रख देते हैं, x² माइनस 4 को क्या लिख सकते हो, 5 माइनस 1, जरूरी नहीं है कि एडिशन सम करके ही प्लस का साइन यूज करके ही ये वैल्यू बने, माइनस इनमें से कोई एक भी डिजिट माइनस की हो सकती है, दोनों माइनस की हो सकती है, प्लस की हो सकती है, माइनस की हो सकती है, बाकी पिछले क्वेश्चन में आपको दिखा चुका, -5 इक्वल टू 0 और यहाँ पर x है, ओके, x² माइनस 5x प्लस का x माइनस 5 इक्वल टू 0, माइनस साइन और x माइनस एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, माइनस साइन की तो अंदर मल्टीप्लाई होगी x की भी होगी, तो तब जाकर के ये बना। अब यहाँ से क्या क्वांटिटी कॉमन आ रही है, x, यहाँ पर क्या बचा x माइनस 5, ठीक है, यहाँ से क्या क्वांटिटी कॉमन आ रही है, 1 कॉमन आ रही है, क्योंकि यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है। अब यहाँ पर +1 आएगा कॉमन है, -1, यहाँ पर क्वांटिटी क्या बची x माइनस 5, यहाँ पर क्या x माइनस 5 एज इट इज है, यस, तो +1 कॉमन ले लो और यहाँ पर x माइनस 5 लिख दो इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 5 को कॉमन ले लो और यहाँ पर क्या बचा x+1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लिखेंगे so other two factors are x minus 5 and x plus 1, hence इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे factors of given px के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, पहला फैक्टर क्या आता है x+1, ठीक है, यहाँ पर दो फैक्टर आ गए x माइनस 5 एंड x+1, यानी कि x+1 कोमा x माइनस 5 और यहाँ पर x+1 एक बार फिर से, यानी कि ये यहाँ पर फैक्टर्स हो जाएंगे, दो फैक्टर x+1 दो बार फैक्टर है, एक यहाँ पर, तो x+1 x माइनस 5 एंड x+1 आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन px। ओके, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड हो गया सोल्व, चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेट px इक्वल मान लें x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, क्या यहाँ से कुछ कॉमन लेने के बाद कुछ क्वांटिटी कॉमन आ सकती नहीं आ सकती, इसका मतलब ये फैक्टर थ्योरम से ही होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम ए बी इक्वल टू क्या 20, ठीक है,
अब यहाँ पर लिखेंगे फैक्टराइज 20 फैक्टराइज 20, ठीक है, टू सोल्व पोलिनोमियल को सोल्व करने के लिए ऐसे भी आप लिख सकते हो, टू सोल्व पोलिनोमियल। ओके, यहाँ पर रफ में करेंगे 220, 2 × 20, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5। यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, 2 मिला और 5 बचा, 5 मिला, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 भी, तो 1 × 2 × 2 × 5। ओके, ये फैक्टर्स मिले। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस माइनस साइन दे देंगे, इनमें से 1 बाई 1 हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करके देखेंगे इसमें, ठीक है। टू सॉल्व पोलिनोमियल, नाउ पुट x इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे टू सोल्व पोलिनोमियल, टू माने वी गोट, इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू +1, ठीक है, इन px में क्या कर दो, x की वैल्यू को 1 पुट कर दो, तो यहाँ पर लिखेंगे p1 इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 13 × 1 का स्क्वायर प्लस 32 × 1 प्लस 20। सिंपल सी बात है भाई, ये तो जीरो देगा नहीं, 1 + 13 + 32 + 20 डजंट इक्वल टू 0, तो एट x इक्वल टू 1 p1 डजंट इक्वल टू 0, सो पुट x इक्वल टू -1। अब -1 वैल्यू पुट करो, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू -1 पर भी वैल्यू इसके फैक्टर्स मिल सकते हैं, भले यहाँ पर पॉजिटिव फैक्टर आई हो, इनकी नेगेटिव वैल्यू पर भी मिल सकते हैं फैक्टर, ठीक है। तो p -1 इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 13 × -1 का स्क्वायर प्लस 32 × -1 प्लस 20, हो सकता है इसमें मिल जाए -1, ठीक है, -1 का स्क्वायर +1 तो प्लस 13, ओके, माइनस का 32 प्लस 20, यहाँ पर क्या बचा माइनस का 12, और यहाँ पर क्या बचा 20 में से 32 गए, देखो 30 में से 2 गए, प्लस को 12, यहाँ पर क्या बचा -12, 32 में से 20 गए -12, ये बचा 0 के इक्वल, तो यानी कि एट x इक्वल टू -1, एट x इक्वल टू -1 p -1 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। सो x + 1 इक्वल टू क्या 0, 1 को उधर ले आओ, x + 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लिखेंगे सो हैंस x + 1 इज वन फैक्टर ऑफ गिवन px। एक तरीका तो ये हो गया कि x + 1 हमने यहाँ पर एक फैक्टर निकाले, अब चाहो तो 1 बाई 1 इन सभी वैल्यू को पुट करके ऐसे और भी फैक्टर्स को निकाल सकते हो, लेकिन ये मेथड थोड़ा लॉन्ग बैठ जाएगा, फिर आप 2 को रोकोगे, फिर -2 को रोकोगे, फिर 2 को रोकोगे, फिर -2 को रोकोगे, फिर 5 को रोकोगे, फिर -5 को रोकोगे, ठीक है। ऐसा हो सके कि -5 पर जाकर के अगला फैक्टर मिला हो, ठीक है, तो ऐसे आपको समय लग सकता है। तो अब इसके बाद सीधा क्या करेंगे हम, अदर फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करेंगे, इस x + 1 फैक्टर से। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ टू फाइंड अदर फैक्टर्स डिवाइड px बाय x + 1 से, तो कुछ नहीं, x + 1 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, x³ प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस 20 को, तो पहली टर्म को कैंसिल करना है, तो x + 1 में x पर ध्यान दो, इसमें इन सभी टर्म को इस वाली टर्म पर ध्यान दो जिसको मैं कैंसिल करना, बाकी थोड़ी देर के लिए सबको भूल जाऊं, तो x² को मल्टीप्लाई करो तो x³ और प्लस x² की यहाँ पर प्लस x² हो जाएगा, माइनस ये माइनस साइन रिवर्स कर दो, 13x² में से x² गया 12x² प्लस 32x प्लस 20, ये उतार लो। अब यहाँ पर 12x² पे ध्यान दो, इन सभी को भूल जाओ। अब x में किसकी मल्टीप्लाई करो कि 12x² बन जाए, 12x की, और कैसे प्लस 12x, तो 12x² प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 12x, माइनस साइन रिवर्स कर दो, ये कट गया, यहाँ पर 32x में से 12x गया 20x बचा प्लस का 20, अब किसकी मल्टीप्लाई कर दूँ प्लस 20 की x में, तो यहाँ पर 20x बचेगा और यहाँ पर प्लस 20 आ जाएगा, माइनस साइन रिवर्स कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया रिलेशन, ये आ गया। अब रिलेशन क्या मिला कि आफ्टर डिवाइडिंग वी गोट रिलेशन, हमें रिलेशन क्या मिला, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 इक्वल टू x + 1 x² प्लस 12x प्लस 20, हमको ये रिलेशन मिला, ठीक है, ये रिलेशन मिला, ओके। तो यानी कि यहाँ पर दो फैक्टर, तो एक फैक्टर हो गया x + 1, ओके, ये, और एक फैक्टर आपका ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ टू फाइंड अदर टू फैक्टर्स वी फैक्टराइज
वी हैव टू फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। ओके, ये लाइन लिखोगे, आप इसको एक पेज पे लिख लो, ठीक है। ये लो, मैंने लिख लिया, मैंने इसको एक पेज पे लिख दिया, आप भी इसको अलग पेज पे लिख लो, ठीक है, फिर ये आगे कमाएगा। तो यहाँ पर चल चलते नेक्स्ट पेज, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 इक्वल टू 0। इसको हम पुट कर देंगे, पुट इसको 0 के इक्वल, ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए। अब यहाँ पर 20 है, 20 मल्टीप्लाई 1 में करो क्या आएगा, 20 आएगा, तो 20 का फैक्टर करो, 2 10 जो 20, 2 5 जो 10 और 2 5 1 जो 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 और यहाँ पर 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इससे अदर फैक्टर भी निकल सकते हो, 2 2 जो 4, 2 5 जो 10। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने जिनका सम क्या है 12 है और उनकी प्रोडक्ट 20 के इक्वल है। ऐसे कौन से फैक्टर हो जाएंगे, 2 2 जा 4 और यहाँ पर 5, 5 और 4 का सम क्या 12 होता है, नहीं होता भाई। तो क्या किया जाए भाई, अब क्या किया जाए, 4 5 जा 20, ठीक है, क्या 4 और 5 का सम 12 होगा, क्या इसका सम 12 हो सकता है। अब ऐसे कहाँ से फैक्टर आया भाई जिनका सम 12 हो जाएगा, देखते हैं एक बार, चेक करो। यहाँ पर 2 2 जा 4 आया, 2 5 जा 10, अब 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, क्योंकि 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। अब ऐसा तो यार कैसे होगा, उनकी प्रोडक्ट भाई 12 और उनका सम क्या है, उनका सम है 12। तो हम्म, हाँ है, एक तो 2 ले लो और 2 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो 10 प्लस 2 कितना 12 और 10 2 जा 20, देखो मिल गया हमें फैक्टर। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, मिडिल टर्म मेथड, मिडिल टर्म मेथड। अब लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12 को क्या लिख सकते हो 10 प्लस 2 इंटू एक्स। अब की बार यहाँ पर प्लस प्लस साइन यूज हुआ है, दोनों नंबर यहाँ पर प्लस के हैं, एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन टर्म आनी चाहिए, यहाँ पर क्या कॉमन है x, तो x प्लस यहाँ पर 10 बचेगा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा 2, तो यहाँ पर क्या बचा x प्लस 10 बचा। यहाँ पर दोनों तरफ क्वांटिटी इक्वल इक्वल बची, यानी कि यहाँ पर कॉमन टर्म बची, तो x को क्या ले लो, कॉमन ले लो, x प्लस 10 और x प्लस 2 इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ पर लिखेंगे सो अदर टू फैक्टर्स आर x प्लस 10 एंड x प्लस 2, ठीक है। हैंस इसीलिए फैक्टर्स ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ गिवन px के ऑल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x प्लस 1, एक तो पहले जो हमें मिला था ये, और 2 ये x प्लस 2 एंड x प्लस 10, ये क्या हो जाएंगे हमारे फैक्टर हो जाएंगे उस पॉलिनोमियल के, ठीक है। एक तरीका तो ये है, फिर एक तरीका है कि 1 बाय 1 उन आप सभी वैल्यू को पुट करके देखो हिट एंड ट्रायल मेथड से, जो हम पुट करे थे ना पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, ये क्या होता है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि जैसे अगर इनमें से किसी भी वैल्यू पर x की वैल्यू 0 आ गई, x इक्वल टू 1 पर आ गई, तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी करके देख सकते हो, तो आप इन सभी से बच सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें से एक ही फैक्टर मिलता है और वैल्यू पर हमें फैक्टर नहीं मिलता, ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है, तो ये काफी लॉन्ग मेथड बैठ जाता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर एक फैक्टर निकालने के बाद सीधा डिवाइड करके फिर हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का यूज करके अदर दो फैक्टर को निकालते हैं, और फिर इसी तरीके से हम यहाँ पर टोटल फैक्टर्स को हम निकाल पाते हैं, ठीक है। चलो करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन का। ओके, पार्ट 4 है px इक्वल टू 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब की बार वेरिएबल उन्होंने क्या लिया है, y लिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर y क्यूब का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है, ठीक है, क्योंकि फैक्टर थ्योरम क्या कहते हैं कि यहाँ पर y क्यूब हो फिर कुछ भी क्यूब हो, किसी भी वेरिएबल का उसका क्यूब का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम क्या कि px इक्वल टू क्या 2 इंटू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस का y माइनस का 1/2, ये बचेगा। तो नाउ ऑब्टेन्ड px क्या हुआ, ऑब्टेन्ड py यहाँ पर px आ रहा है, यहाँ पर py कर लेना, यहाँ पर भी py कर लेना। ओके, py जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल है उसी वेरिएबल में हम यहाँ पर दर्शाएंगे। py इक्वल टू क्या होगा, वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर बाई 2
माइनस का वाई माइनस का। अब हमें इस पे काम करना है, इस पे। जैसे हमने फैक्टर उसमें किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में, कि इससे फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद उसको अदर फॉर्म में चेंज किया था, तो उसको अदर फॉर्म में चेंज करके फिर हम इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे उस फैक्टर से, और फिर ऐसे ही जैसे हमने अभी ऊपर ये वाले क्वेश्चन किए ऐसे उसको सोल्व करेंगे। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से करें, ठीक है, और उसका फीडबैक मुझे बैकग्राउंड कमेंट सेक्शन में जरूर दें। होगा ठीक है, नहीं होगा तो आप लोग सॉल्यूशन वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। ओके, तो चलो अब देखो यहाँ पर वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वाई बाई माइनस हाफ, तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ ए बी इक्वल टू क्या, हाफ आया, हाफ। तो अब हम यहाँ पर कहेंगे इसको फैक्टराइज करेंगे। नाउ फैक्टराइज 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 1/2 टू फाइंड फैक्टर्स, टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ पी वाई। ओके, चलो फाइंड आउट करते हैं। अब इसको रफ कार्य में करना, आप रफ कार्य में 1/2 को किसे करोगे, 1/2 से करोगे 1 आएगा, 1 आएगा तो 1 आएगा, 1/2 से करा 1 और 1 से करा तो 1 आ गया। तो यहाँ पर इसके फैक्टर क्या 1/2 और 1 ही आएंगे, और कोई फैक्टर इसके आएंगे नहीं, क्योंकि प्राइम में बेचारा 1/2 से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, और तरीके से नहीं हो सकता। तो मतलब फैक्टराइज, तो यहाँ पर लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर्स आर, पॉसिबल फैक्टर्स आर, आप ऐसे भी कर सकते हो, पॉसिबल फैक्टर्स आर 1/2 और 1, ठीक है। नाउ पुट x इक्वल टू हाफ, या फिर x इक्वल टू 1 रखते हैं, सबसे पहले 1 रखते हैं, होल नंबर, x इक्वल टू 1 इन पी वाई इक्वल टू क्योंकि वेरिएबल y है, y इक्वल टू पी इन पी वाई। तो यहाँ पर p1 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर होगा किसमें, इस वाले पॉलिनोमियल में, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर बाई 2, ओके, माइनस का 1/2, ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1/2 -1 माइनस का 1/2, हाफ से हाफ गया, 1 से 1 गया, क्या वैल्यू का आ गई, 0 आ गई, यानी कि एट y इक्वल टू 1 पी वाई इक्वल टू 0। सो y -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। हैंस 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 y -1 इज अ वन फैक्टर ऑफ गिवन px का ऑब्टेन्ड px। अब ध्यान से देखो y-1 ऑलरेडी अपनी ऐसी फॉर्म में है जिसमें जो कांस्टेंट है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, बल्कि वोल नंबर की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका भी फैक्टर होगा, ये इसका भी फैक्टर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस y1 इज अ वन फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एंड ऑल्सो, नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑल्सो y-1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन px जो हमको गिवन दिया गया था, गिवन px का, ठीक है। इक्वल टू अगर आप px लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। तो नाउ टू फाइंड अदर फैक्टर्स डिवाइड गिवन py, यहाँ पर x याद आ रहा है भाई, क्योंकि हम ज्यादातर वेरिएबल x ही लेते हैं, py बाय y-1। तो चलो करते हैं। हमारे पास क्या था फिर जो px था 2y³ माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y -1। तो y -1 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 2y³ है, इसकी इस वाली टर्म को देखना है जिसको मैं कैंसिल आउट करना है, और इसकी y वाली टर्म को इसको छोड़ दो, ठीक है। बाकी जो नंबर आएगा उसमें इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। डिवीजन करना तो आप सीख ही चुके हो। तो y में किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि 2y³ बन जाए, 2y² की, तो भैया 2y³ बन गया, और माइनस 2y²। ओके, ये माइनस ये प्लस, साइन रिवर्स हो जाएंगे, इससे ये कट गया, प्लस का 2y², यहाँ पर प्लस का y² 3y², माइनस को 2y -1। ओके, अब यहाँ पर इस वाली टर्म पर ध्यान दो कि इसकी मल्टीप्लाई करूँ प्लस की 3y की, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव क्वांटिटी चाहिए, तो प्लस 3y, तो 3y² माइनस का 3y, ये माइनस ये प्लस कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा 3y, यहाँ पर 2y, 3y में से 2y गए, y बचा, यहाँ पर -1 बचा। अब यहाँ पर क्या आएगा +1, तो 1 की मल्टीप्लाई y में गई तो y की -1 में गई तो -1, साइन रिवर्स कर दो, माइनस ये माइनस तो ये प्लस, कट गया 0, तो ये कट करके 0 हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर डिवाइडिंग पी वाई वी गोट रिलेशन, हमें एक रिलेशन मिला, और वो रिलेशन क्या होगा कि 2y³ प्लस y² माइनस का 2y -1 इक्वल टू y -1 इंटू 2y² प्लस 3y +1। अब हमें अदर फैक्टर्स फाइंड आउट करने, तो यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड अदर फैक्टर्स
टू फाइंड अदर फैक्टर्स फैक्टराइज 2y² + 3y + 1 बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से हम इसको सोल्व करें। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड आप चाहो तो इसको फैक्टर थ्योरम से भी दोबारा कर सकते हो, ठीक है। बाकी उससे बहुत ज़्यादा लॉन्ग बैठ जाएगा, तो हम यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जिनमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड आसानी से सोल्व कर देगा, ठीक है। बाकी अगर आपको टफ क्वेश्चन करने हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड के, वो आपको आर डी शर्मा जो अलग अलग बुक्स है, एस चांद हो गई, आर डी शर्मा हो गई, आर एस अग्रवाल हो गई, इनमें आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पुट 2y² + 3y + 1 = 0, क्योंकि अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी। अब 1 की मल्टीप्लाई 2 में करो तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसके फैक्टराइज करो 2 और 1, या तो 1 या 2, ठीक है, ये फैक्टर होंगे। तो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड यहाँ पर क्या है 2y²। अब ध्यान से देखो, ऐसे फैक्टर जिनका सम 3 है उनके प्रोडक्ट 2 आए, सिंपल सी बात है, 1 और 2 है, वही 1 और 2 3 और 1 2 2 इसके कॉल आ रही है। तो 3 को क्या लिख सकते हो, 1 + 2 और इंटू वाई + 1 = 0। यहाँ पर प्लस प्लस साइन का यूज है, देखो दोनों नंबर यहाँ पर प्लस प्लस के हैं। 2y² + y + 2y + 1 = 0। यहाँ से y कॉमन ले लो तो 2y + 1 बच गया। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आएगा, +1 आएगा कि -1 आएगा। यहाँ पर 2y + 1 है, जो क्वांटिटी यहाँ पर कॉमन है वही क्वांटिटी यहाँ पर एज इट इज बच रही, तो +1 कॉमन आएगा, तो 2y + 1 = 0। यहाँ से 2y + 1 कॉमन ले लो, 2y + 1, और यहाँ पर क्या बचा, y + 1 = 0। तो so other two factors are y + 1 and 2y + 1। तो इसके बाद लिखेंगे हैंस, क्योंकि हमें दो फैक्टर तो यहाँ पर मिल गए और एक फैक्टर आपका ये रहा y - 1, यानी कि px का y - 1। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस ऑल फैक्टर्स ऑफ गिवन px कौन सा था, ओरिजिनल px, यानी कि 2y³ - y² - 2y - 1। ओके, ऑल फैक्टर्स आर कौन कौन से जाएंगे, एक तो y - 1 ऊपर और दो फैक्टर ये y - 1, y + 1 एंड 2y + 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का आंसर। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या किया कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल था, हमने इसके कोफिशिएंट को y की क्यूब को क्या y का जो y क्यूब का कोफिशिएंट है उसको हमने 1 बनाया अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम। और फिर हमने जो प्रोसेस किया, ठीक है, फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद वो आपको सॉल्यूशन में पता चली गया। बाकी यहाँ पर आकर के y - 1 जब हमारे पास जो ऑब्टेन हमारे पास px था, ऑब्टेन px उसका फैक्टर y - 1 था। अब ये y - 1 इसका भी फैक्टर हो गया। हमने इसको दूसरी फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी होल नंबर में है, क्योंकि जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसमें कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी होल नंबर में है, तो इसीलिए इसका भी फैक्टर हो जाएगी। क्योंकि जब ये ऑब्टेंड px का फैक्टर है तो इसका भी फैक्टर हो गया। अदरवाइज अगर ये फ्रैक्शन में होता है, यहाँ पर 1/2 होता, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होता 2y - 1 में, ताकि हम इसको इससे डिवाइड कर सके, ठीक है। बाकी ये आसान था आगे का सॉल्यूशन, बाकी हम ऐसा सॉल्यूशन पीछे भी कर चुके हैं। बाकी यही था 2.4 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, तो आपको उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराएंगे। बाकी आप लोग अपना फीडबैक दें कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगी। आई होप कि आप लोगों को ये इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बाकी फैक्टर थ्योरम और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड बहुत ज़्यादा आसान मेथड है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। बाकी जब आप लोग आर डी शर्मा उठाओगे उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो टफ होंगे, लेकिन एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो टफ था। बाकी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड ही आप यूज करना पेपर में, अगर आप उसको कर पाओ, ठीक है, क्योंकि आसानी क्वेश्चन मिलेगा। और अगर आप फैक्टर थ्योरम का यूज करोगे तो फैक्टर थ्योरम का यूज कर लेना, ठीक है। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 के इंट्रोडक्शन के साथ जल्दी, जिसमें हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, और फिर उन आइडेंटिटी को यूज करके हम एक्सरसाइज करेंगे 2.5, और फिर ये चैप्टर खत्म। फिर हम चलेंगे अपने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है। बाकी अगर आप लोग मेरी और आगे के जो चैप्टर्स हैं 9th क्लास के, अगर आप उनकी और फर्दर वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरी ओल्ड प्ले लिस्ट भी अपलोडेड है क्लास 9th की, ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप जाके मेरे फर्दर मोर चैप्टर्स भी देख सकते हो, जिसमें ऑलरेडी मेरे ये दूसरा नंबर का चैप्टर है, ये आपने मेरी ओल्ड प्ले लिस्ट अगर कंप्लीट कर लिया हो। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। तो चलिए मिलेंगे फिर अगली एक्सरसाइज 2.5 के इंट्रोडक्शन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।